सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आपकी फेवरेट चैनल @एरोमेटिक एससी पर बेटा मैं सूरज सर बेटा आपका स्वागत करता हूँ बेटा। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 1। बट यहाँ पे हम एक न्यू चैप्टर चालू कर रहे हैं बेटा। इससे पहले वाले में ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर हमने फर्स्ट ख़त्म किए हैं। ठीक है, हमारे पास केमिकल इक्वेशन रिएक्शन, कार्बोनेट्स, कंपाउंड एंड एसिड बेसन, सॉल्ट बेटा सब खत्म हो गया। ये जो हमारा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल। ठीक है, जो ऑफलाइन के बच्चे थे उनका कहना है सर मेटल एंड नॉन मेटल का भी बनाओ बेटा। ठीक है, सो मेटल से नॉन मेटल हम चालू करते बेटा आज से। ठीक है, और बाकी सब बढ़िया, आप लोग पढ़ रहे हो अच्छे से? पढ़ते रहो। कुछ डाउट है तो कमेंट कर दो, मैसेज कर दो। ठीक है, चलो चालू करते। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर, बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा नहीं। आज के टॉपिक में हम खाली इंट्रोडक्शन का पार्ट समझते हैं अच्छे से कि भाई थोड़ा मेटल्स के बारे में समझाइए, थोड़ा नॉन मेटल्स के बारे में समझाइए, बाद में देखते हैं। ठीक है, चलो। सबसे पहला हमारे पास आता है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं थोड़ा मेटल्स के बारे में बेटा कि मेटल्स तो पहली बात तो है क्या। ठीक है, आसान भाषा में बोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिख सकते हो? इट इज अ हार्ड सब्सटेंस। कैसा है बेटा? वो एक हार्ड सब्सटेंस है। ठीक है, इट इज अ हार्ड सब्सटेंस एंड इट इज having a and it is having a which types of nature, उसका नेचर कैसा होता है बेटा? सॉलिड स्टेट में अवेलेबल होता है and it is having a solid state। ठीक है, having a solid state का मतलब है बहुत ज्यादा कठोर होगा और वो हार्ड होगा। ठीक है, एक्सेप्ट टू सम मेटल्स, कुछ मेटल को छोड़ के। एक्सेप्ट टू सम मेटल्स बेटा, कुछ मेटल्स को छोड़ के। एक्सेप्ट टू सम मेटल्स लाइक, कौन से मेटल्स आपको जो मे बी लिक्विड स्टेट में मिल सकता है एट अ रूम टेम्परेचर बेटा? इट्स अ मर्क्यूरी, लाइक मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप? Hg से। ठीक है, आर अवेलेबल बेटा, आर अवेलेबल इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ये याद रखना, एग्जाम में एमसीक्यू में पूछता है। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, ये चीजों को याद रखना है। ठीक है, पहले पॉइंट तो क्या है कि इट इज हैविंग अ हार्डेस्ट सब्सटेंस, वो एक हार्ड सब्सटेंस है। दूसरा, इट इज हैविंग इन सॉलिड स्टेट बेटा। कौन से टाइप में होता है, कौन से स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे पास जो सॉलिड के सब्सटेंस जो मेटल है हमारे पास, वो कौन से स्टेट में होते हैं? तो ज्यादा करे कौन से स्टेट में होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट टू सब मेटल्स, कुछ मेटल्स को छोड़े। कुछ मेटल्स में भी क्या है? गैलियम है और एक सीजियम है, और दूसरा एक मर्क्यूरी। जो मर्क्यूरी होता है, एक्सेप्ट टू सम मेटल्स लाइक मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कैसे रिप्रेजेंट करते हो? Hg से रिप्रेजेंट करते हो। आर अवेलेबल इन लिक्विड स्टेट, कौन से स्टेट में होता है बेटा? लिक्विड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर मतलब कितना डिग्री सेल्सियस सर? 25 डिग्री सेल्सियस बेटा। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट इसमें और लिखा देता हूँ। ठीक है, एक पॉइंट तो लिखा है हमने, दूसरा पॉइंट इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हैं। बट द मेटल लाइक, द मेटल्स लाइक गैलियम बेटा, मेटल लाइक गैलियम, इसको आप मैं ऐसे लिख देता हूँ, गैलियम एंड सीजियम बेटा। गैलियम एंड सीजियम्स आर हैविंग अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, की मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा लो होती है, इतनी लो होती है ना, आर हैविंग अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट बेटा। ठीक है, विच आर, जो हमारे पास होता है, विच आर मेल्ट when we take in our palm, ठीक है, take in our palm का मतलब क्या है कि उनकी मेल्टिंग पॉइंट इतनी कम होती है, इतनी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है कि उसको जब हम लोग हथेली पे रखते हैं ना, यहाँ पे हथेली पे रखेंगे तो तुरंत ही पिघल जाएगा। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि which two substance या which two metals will be melt when we taking in our palm, अपनी हथेलियों पे रखते हुए कौन सा मेटल्स है, कયું मेटल છે જે આપણે पिघली जैसे हाथ पर રાખીએ, कौन मेटल है जो साला पिघल जाएगा हाथ पे रखते हुए? तो कौन सा मेटल? दैट इज नथिंग बेटा गैलियम, और दूसरा क्या हो गया? सीजियम हो गया। गैलियम और सीजियम दोनों क्या वो मेटल्स हैं जिनको आप हाथ पे रखते ही क्या होता है? वो पिघल जाते हैं।
ऐसा समझ में, तो ये कुछ हमारे पास मेटल्स थे, ठीक है। देखो पहला क्या, इट इज अ हार्ड सब्सटेंस, बहुत ज्यादा वो हार्ड सब्सटेंस है। दूसरा, इट इज हैविंग अ सॉलिड स्टेट, वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं, सारे के सारे मेटल सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है। कौन सा, अब कौन सा वाला लिक्विड स्टेट में रहता है, इसलिए मैंने आपको पहले मेंशन किया, हैविंग अ मर्क्यूरी बेटा। मर्क्यूरी कौन से स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। कब, जो 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, एट अवेलेबल लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। द मेटल लाइक एज अ गैलियम एंड सीजियम, जो मेटल है गैलियम और सीजियम जो है, आर अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, की मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो होती है, विच आर मेल्ट व्हेन वी टेकिंग इन आवर पाम, अपने हथेलियों पर रखते हुए, ठीक है। अब देखते हैं कौन से मेटल्स है जो अवेलेबल है नेचर में, फ्रीली हमको मिल सकते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हो द मेटल्स लाइक, कौन से मेटल, पहले तो बेटा हो गया सोडियम, सोडियम का SODIUM, सोडियम। Mg बेटा, Mg क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। Al बेटा, Al क्या हो गया, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। दूसरा बेटा Pb, जिसको हम लोग लेड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जिंक बेटा, Zn। और दूसरा जो मेटल सबसे ज्यादा अवेलेबल है, जिसको लोहा बोलते हैं हम लोग, दैट इज Fe बेटा, आयरन, ठीक है। these are अवेलेबल इन नेचर बेटा, ये सब नेचर में अवेलेबल रहते हैं, अवेलेबल इन नेचर, ठीक है। प्रकृति में बहुत ही आसान तरीके से हमको मिल जाता है, अवेलेबल है, आसान, मार्केट में हम लोग लेने जाए तो भी मिल सकता है, आयरन लोहा मिल सकता है, एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, ठीक है ना, ये सब कॉपर होते हैं, वो भी क्या इजीली अवेलेबल नेचर है, ठीक है। एक्सेट्रा भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे एक्सेट्रा लिख देता हूँ, ठीक है, एक्सेट्रा। आया समझ में। तो कुछ हमने पहले पॉइंट देख लिए। पहले पॉइंट क्या है, द मेटल लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लेड, जिंक एंड आयरन एंड दिस आर अवेलेबल इन नेचर। ये सब अवेलेबल होते हैं नेचर में, आसान तरीके से हमको क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं, ठीक है। आया समझ में, इतना पॉइंट समझ में आ रहा है। इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है बेटा, आपका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो, मेटल्स के दो प्रॉपर्टीज है जो एग्जाम में आपसे ना डायरेक्टली पूछता है कि डिफाइन मैलेबिलिटी और डिफाइन डक्टिलिटी, दोनों एग्जाम में आपसे डेफिनेशन में पूछता है कि भाई मैलेबिलिटी किसको बोलते हैं हम लोग, डक्टिलिटी किसको बोलते हैं। तो एग्जाम में आपसे मे बी 2 मार्क्स में पूछ सकता है, आपके पेपर में GSEB में या फिर ICS में पूछ सकता है, या फिर आपके जो CBSE बोर्ड है वहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है बेटा, ठीक है। चलो आप लोग देखते हैं व्हाट इज द मैलेबिलिटी एंड व्हाट इज द डक्टिलिटी, क्या होता है, ठीक है। तो मैलेबिलिटी में डेफिनेशन में क्या, कितने मार्क आता है सर, 2 मार्क में आता है, ठीक है। तो मैलेबिलिटी में क्या लिख सकते हो, when the metal is heated, उसको हमने गर्म किया, डेफिनेशन एकदम आसान तरीके से बताता हूं, when the metal is heated and then beaten, उसको हमने पीटा, खूब उसको पीटा, ठीक है। when the metal is heated and then, जब ऐसे पीटने पे क्या होगा, उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, बिकॉज हमें पता है मेटल क्या होता है, डक्टाइल होता है, मैलेबल होता है, वो अच्छा ड्यूरेबिलिटी है, ठीक है। तो वो भी क्या, मेटल को जब तक हम उसको गर्म नहीं करेंगे तो उसको उस हिसाब से शेप नहीं ला पाएंगे, ठीक है। तो वही है कि व्हेन द मेटल इज हीटेड एंड देन बीटन, and then it converted into बेटा, into, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझना है। थिन शीट बेटा, थिन शीट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, थिन शीट। ये यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज है, ये आपको याद रखना क्या है बेटा, आपके पास थिन शीट, जब वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, दिस प्रॉपर्टी of metals is called बेटा, क्या बोलते हैं इसको, मैलिएबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटीज। आया समझ, इस प्रॉपर्टी आर कॉल्ड मैलिएबिलिटी एंड द मेटल्स आर कॉल्ड मैलिएबल्स मेटल्स। उस मेटल को क्या बोलोगे आप, मैलिएबल्स मेटल बोलो, एंड द मेटल्स आर कॉल्ड मैलिएबल मेटल्स बेटा। उस मेटल को क्या बोलोगे आप, मैलिएबल्स मेटल्स बोलोगे। समझ में आया।
सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, जैसे आपने कोई भी मान के चलिए कोई भी मेटल लिया, आपने लोहा का पहले लोहा लिया, आपने उसको सबसे पहले क्या करना है, उसको बेटा गर्म करें, गर्म करेंगे तो होगा क्या, उसके जो अंदर के मॉलिक्यूल्स होंगे ना एक दूसरे के अब धीरे धीरे मतलब ऐसे स्टेट में आ चुके होंगे कि उसको हम जैसे चाहे उस शेप में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। फिर देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट में कन्वर्ट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, थिन शीट था जो आपको याद रखना है, थिन शीट, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, मैलिएबिलिटी बोलते हैं। अब यहाँ से एक और डेफिनेशन आता है, व्हाट इज डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या होता है, ठीक है। अब समझो डक्टिलिटी क्या है, ठीक सेम चीज लिखूंगा, सेम चीज देखो, दोनों डेफिनेशन ज्यादा डिफरेंस है। व्हेन द मेटल इज हीटेड, व्हेन द मेटल इज हीटेड, उसको हमने क्या किया, हीट किया, व्हेन द मेटल इज हीटेड एंड देन बीटन, उसको बीटा हमने, बहुत बीटा, बहुत ही बीटा, एंड देन इट कन्वर्टेड इनटू थिन वायर बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज था थिन वायर, किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने, थिन वायर में कन्वर्ट किया। वायर का मतलब समझ रहे हो, तार, ठीक है ना, थिन वायर, ठीक है, थिन वायर, ओके। दिस प्रॉपर्टी is called ductility। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, ductility, and the metals are called ductiles, बेटा। उस मेटल को क्या बोलते हैं हम लोग, डक्टाइल मेटल्स बोलते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो यहाँ पे, एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं बेटा गोल्ड, और दूसरा लिख सकते हैं सिल्वर, और तीसरा लिख सकते हो कॉपर, ठीक है, और एक एल्यूमिनियम भी लिख सकते हो। देखो गोल्ड के भी तार बनते हैं, बहुत पहले के टाइम पे पुराने जब होते थे, जब साड़ियाँ बनती थी, बनारसी साड़ियाँ होती थी, उसमें उनमें पतले पतले तार बनाया जाता था, और पतले पतले तार से उनको डिजाइन किया जाता था। दैट इज नथिंग बेटा, वो गोल्ड से होता था। दूसरा क्या था, सिल्वर, चांदी से भी होते थे। पहले टाइम पे चांदी के बर्तन होते थे अलग अलग टाइप के, उसको सीट में एज वेल एज वायर में बनाया जाता था। दूसरा बच्चा कॉपर, कॉपर के तार आज भी बनते हैं, आप सबको पता है कि कॉपर की मेल्टिंग पॉइंट बड़ी अच्छी होती है, आगे हम देखने वाले हैं। दूसरी बात है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम क्या है बेटा, एल्यूमिनियम के भी वायर्स होते हैं, ठीक है ना। आया समझ में इतना परफेक्टली, ठीक है। अब यहाँ पे तार से बड़ा अच्छा सा एक मुझे लाइन याद आया है कि बड़ा अच्छा सा है कि अपने जीवन में भी है ना, अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखो, कंटिन्यूसली पढ़ो। एक सिंपल सी बात है ना कि बड़ा अच्छा सा कि भाई जिस अगर आपके अंदर में वो ताकत नहीं आएगा, आपके अंदर में वो करंट नहीं आएगा ना, मतलब पढ़ने की जो जज्बा है वो नहीं आएगा ना, तो कोई भी इंसान क्या है ना आपको वैल्यू नहीं देगा। उसी तरह जिस तार में करंट नहीं होता है ना, जिस तार में करंट नहीं होता है ना, लोग उसको क्या करते हैं, मुंह से छील देते हैं। याद रखना पड़ेगा, जिस तार में करंट नहीं होता है उसको लोग मुंह से छील देते हैं। सो अपने अंदर ताकत रखो, अपने अंदर जज्बा रखो कि हमें पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इतना लिख लो, तो मैं इसको रफ करता हूँ बेटा। तो इतना हमने देखा कि भाई डक्टिलिटी का मतलब क्या है। डक्टिलिटी का मतलब ये कि मेटल को हमने पहले उसको मैंने क्या किया, पहले हीट किया, फिर उसको पीटने के बाद उसको थिन वायर में कन्वर्ट किया, दैट इज कॉल्ड बेटा डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी। उसके बेस्ट एग्जांपल है जो एग्जाम में आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में पूछता भी है, एमसीक्यू में पूछता है। एक एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से करा देता हूँ, ठीक है। सो लिख सकते हो कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड बेटा, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कन्वर्टेड into बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड मतलब समझ रहे हो भाई, 1 ग्राम का गोल्ड का मतलब समझ रहे हो कि भाई 2-3 चावल के दाने भी नहीं होंगे। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कन्वर्टेड 2 किलोमीटर ऑफ वायर्स, 2 किलोमीटर ऑफ वायर बेटा, 2 किलोमीटर ऑफ वायर बनाता है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से। हमें मिलता है कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कन्वर्टेड 2 किलोमीटर ऑफ वायर्स, 2 किलोमीटर ऑफ वायर हम बना सकते हैं सिर्फ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से बेटा। है समझ में, ठीक है। तो ये एक था प्रॉपर्टी। दूसरा बात आती है कि भाई कौन सा मेटल बहुत अच्छा गुड कंडक्टर होता है, कौन सा वाला बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। चलो तो क्या लिख सकते हो यहाँ से, द मेटल लाइक बेटा, कुछ मेटल्स है हमारे पास, द मेटल लाइक कॉपर एंड सिल्वर बेटा। सी मतलब क्या हो गया, कॉपर, और Ag मतलब क्या हो गया, सिल्वर। मैं लिख के देता हूँ, छोड़ो मैं लिख देता हूँ, मेटल लाइक कॉपर, ठीक है, मेटल लाइक कॉपर एंड Ag इज नथिंग बेटा सिल्वर, मेटल लाइक कॉपर एंड सिल्वर आर गुड
are good conductors of heat and electricity. A good conductor of heat and electricity. Good conductor of heat and electricity. उसका क्या बहुत ही अच्छा गुड कंडक्टर्स भी है और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके पीछे का रीजन क्या है कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो जल्दी क्या है, जैसे मान लो चलो ये तार है, अभी क्या है इसमें नंबर ऑफ करंट जब फ्लो होगा तो ऐसा नहीं कि बीच में से मेल्ट हो जाए, क्योंकि भाई नंबर ऑफ करंट ऑफ फ्लो होगा तो वहाँ पे क्या हीट प्रोड्यूस होगा, जब वो हीट प्रोड्यूस होगा तो वो पिघल जाएगा, तो पिघल ये क्या है जल्दी पिघल जाएगा, मतलब उसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होगी। पर ये लो की क्या मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, ये जल्दी नहीं पिघलता। आप बड़े बड़े ट्रांसफार्मर देखोगे ना तो उसमें ना कॉपर का वायरिंग किया जाता है। सिल्वर तो बड़ा महंगा है भाई, चांदी तो बहुत महंगा है, पर कॉपर तो कर सकते हैं ना, ठीक है, ठीक है, बिकॉज it's having a very high melting point. It's having a high melting point. Yeah, it's having a very high melting point. Very high melting point बेटा, इसकी melting point बहुत ही ज़्यादा होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा कि which two metals having a very high melting point, तो आप क्या लिखोगे? पहला तो हो गया आपके पास कॉपर, दूसरा क्या हो गया बेटा सिल्वर। एमसीक्यू फिक्स एग्जाम एमसीक्यू फॉर्म में पूछेगा, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट और जो मेटल की लो मेल्टिंग पॉइंट बड़ा जल्दी पिघल जाता है, उसमें क्या लिख सकते हो? मेटल लाइक कॉपर के जगह पे यहाँ पे आ जाएगा बेटा लेड, ठीक है, मेटल लाइक लेड एंड मर्क्यूरी बेटा Hg, ठीक है, मर्क्यूरी आर बैड कंडक्टर, बहुत ही खराब, आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आया पीछे समझ में? बिकॉज उसके पीछे का रीजन क्या है भाई? बिकॉज इट्स हैविंग अ very low melting point, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही क्या है कमजोर है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत जल्दी को, जैसे लड़कियों की, तो लड़कियों का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत जल्दी कमजोर होता है, तुरंत एकदम माई रोने लगना चालू कर देती है, तुरंत ऐसे लगता है मगरमच्छ के आंसू निकलना चालू हो जाते हैं, फालतू में रोती है भाई, बिना कोई मतलब का रोती है, एकदम तुरंत मगरमच्छ का आंसू, ठीक है। बॉयज लोग कैसे होते, किसी की मैयत पे जा रहे तो भी हंस रहे हैं, यार जल्दी मर गया है, मेरा कर्जा नहीं दिया। ठीक, बॉयज की जिंदगी होती है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। गर्ल्स लोग की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, वो क्या होती है तुरंत पिघल जाती है, पर पिघलना नहीं है, याद रखना। मगर मतलब लड़कियों के जो आंसू मगरमच्छ के आंसू, ठीक है। आज ही आपको बोलेगी भैया हमको तकलीफ है, अगर यहाँ से फालतू में, ठीक है। तो दो चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो मेटल लाइक लेड and mercury are having a very bad conductors of heat and electricity because having a very low melting point। आया समझ में? कंप्लीट हुआ, ठीक है, इतना चीज। चलो अब हम चलते हैं नॉन मेटल्स पे चलते हैं। मेटल्स की सारी पॉइंट्स हमने देख लिया, ठीक है। पहले तो हमने मेटल देखा कि भाई मेटल्स के पास क्या होता है, सॉलिड स्टेट होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है, ठीक है। आप लिख लो इसको, पहले स्क्रीनशॉट लिया तो हार्ड है, उसके बाद में सॉलिड सब्सटेंस है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है। दूसरा आप बोल सकते हो कि मोस्ट ऑफ द हार्ड ही होते हैं एक्सेप्ट टू मर्क्यूरी विच इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, और गैलियम और सीजियम बेटा वो हाथ पर ही पिघल जाते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी क्या है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या है। मेलेबिलिटी क्या है बेटा, वो थीन शीट में बदलता है, डक्टिलिटी क्या है, थीन वायर में बदलता है, ठीक है। उसमें से एक एग्जाम्पल बनता है, हमारे पास आता है मेटल, कौन सा मेटल से हमारे पास गोल्ड कितना, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कन्वर्टेड 2 किलोमीटर वायर। कैसे याद रखोगे, एक का डबल याद रखना कि वो एक का क्या हो जाता है, डायरेक्टली डबल हो जाता है। यहाँ समझ में आ गया। दूसरा हमारे पास प्रॉपर्टी आया था कि द मेटल लाइक कॉपर एंड सिल्वर आर वेरी गुड कनेक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही अच्छे कनेक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। उसके पीछे का रीजन क्या है बेटा, कि वो बहुत ही उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। दूसरा, द मेटल लाइक लेड एंड मर्क्यूरी आर हैविंग अ वेरी बैड कनेक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज उनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है बेटा, बहुत ज़्यादा लो होती है। ऐसा समझ में, इतना डन हुआ। अब हम मिलते हैं, मेटल के सारे प्रॉपर्टी हो गए। अब नाउ वी कैन कम ऑन दी नॉन मेटल। हम नॉन मेटल की प्रॉपर्टी समझते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स,
सो नॉन मेटल्स में आप क्या समझ सकते हैं कि भाई नॉन मेटल्स क्या होगा, जो मेटल नहीं होगा, ऐसा समझ में आ ही रहा है अपने को। दूसरा बोल सकते हो कि द नॉन मेटल्स आर, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, द नॉन मेटल्स आर, द नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन, बेटा कैसे प्रेजेंट रहते हैं, द नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, ठीक है, एंड लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट एक्सेप्ट टू ब्रोमीन। खाली ब्रोमीन को छोड़ के, ब्रोमीन ससुरा कहाँ होता है, वो ब्रोमीन गैस के फॉर्म में होता है, एक्सेप्ट टू ब्रोमीन्स, ठीक है, एक्सेप्ट टू ब्रोमीन्स, या बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, ब्रोमीन्स which are present in gaseous state, which are present in gaseous state, बेटा प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट, कौन सी स्टेट में होता है वो गैस के स्टेट में अवेलेबल होता है बेटा, ठीक है। सारे के सारे नॉन मेटल जितने भी होते हैं ना, सब आपके पास सॉलिड में होंगे या लिक्विड में होंगे, ठीक है। और बोल सकते हो कि एक्सेप्ट टू ब्रोमीन विच आर प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट, जो ब्रोमीन होता है बेटा वो कौन से स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में होता है, ठीक है। अब कौन से नॉन मेटल्स है पहले, ठीक है, वेट, ओके। So क्या है बेटा, the non-metals are present in a solid state and liquid state except to bromine which are present in a gaseous state। किसके स्टेट में होता है भाई, वो gaseous state में अवेलेबल होता है, ठीक है। कौन से non-metals होते हैं, ठीक है, the non-metals are, the non-metals are, कौन से non-metal, पहला तो आपके सामने हो सकता है बेटा कार्बन, ठीक है। कार्बन अपने आप में ही एक स्पेशल प्रॉपर्टी लेके बैठा है, ठीक है, तो उसके कुछ हेलोट्रॉप्स होते हैं, वो मैं बताऊंगा। उसके कुछ हेलोट्रॉप्स जो मेटल्स की तरह भी काम करते हैं, मतलब गुड कंडक्टर की तरह भी काम करता है और नॉन मेटल की तरह भी काम करता है, ठीक है। कार्बन हो गया, दूसरा बेटा आपके पास हो गया हाइड्रोजन, ठीक है, तीसरा सल्फर है बेटा, ठीक है, और फॉस्फोरस है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीजन, ठीक है, एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं, कोई स्पेसिफाई है नहीं, पर ये सारे के सारे क्या है, बोल सकते हो सबके सब क्या है बेटा, नॉन मेटल्स है, ठीक है। जो बोल सकते हो कि अभी कार्बन है, वो कभी आपको सॉलिड के फॉर्म में दिखाई देगा, कभी वो राख के फॉर्म में दिखाई देता है, ठीक है। हाइड्रोजन है बेटा, किसके फॉर्म में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है ना हमारे पास, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में भी होता है, वो लिक्विड पानी के अंदर में H2O अवेलेबल है, तो लिक्विड स्टेट में अवेलेबल है। सल्फर है बेटा, वो भी सॉलिड में है, सल्फर, उसके बाद फास्फोरस, ऑक्सीजन है जो गैस स्टेट में अवेलेबल होता है हमारे पास, ठीक है ना। अब एक और बोलो तो अब इसमें ना याद रखो एक पॉइंट और है, यहाँ से एमसीक्यू चालू होगा आपका, ठीक है। एक एमसीक्यू तो यहाँ पे क्लियर हो गया, एक दूसरा एमसीक्यू यहाँ है बेटा कि आयोडीन इज अ नॉन मेटल। आयोडीन जो होता है वो एक नॉन मेटल है, आयोडीन इज ए नॉन मेटल, बट इट्स हैविंग अ लस्ट्रस प्रॉपर्टी। लस्ट्रस का मतलब होता है उसमें चमक आता है, कैसा होता है, चमक आता है, ठीक है। आयोडीन इज नॉन मेटल बट इट्स हैविंग ए लस्ट्रस प्रॉपर्टी, सॉरी मास्टर से भी गलती हो जाता है, इट्स हैविंग अ लस्ट्रस प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी इसमें ना एक मेटल का भी पार्ट आप लिख सकते हो कि व्हेन द मेटल्स आर हैविंग अ शाइनी सरफेस, व्हेन द मेटल्स आर हैविंग अ प्योर स्टेट, वे मेटल का पार्ट है, उसमें छूट गया था, इसमें लिख लो, ठीक है। व्हेन मेटल्स आर हैविंग अ शाइनी सरफेस, व्हेन मेटल्स आर हैविंग इन अ प्योर स्टेट, पहले लिखो व्हेन मेटल्स आर हैविंग इन ए प्योर स्टेट, ऐसा हैविंग इन अ प्योर स्टेट, इट्स हैविंग अ शाइनी सरफेस, उस टाइम पे उसका सरफेस टोटली शाइनिंग होगा, it's having a shiny surface, it's having a shiny surface, it's having a shiny surface, okay. And the property is called and the properties लिखो, प्रॉपर्टी जो जगह का हो जाएगा, प्रॉपर्टीज are called metallic clusters,
इसको मेटालिक लस्ट्रस बोलते हैं बेटा, ये उसमें छूट गया था, कोई बात नहीं, मेटालिक लस्ट्रस आया समझ में। तो जो आयोडीन जो होता है वो एक नॉन मेटल होकर भी क्या होता है, उसमें एक चमक आती है। आप नमक देखे हो ना, तो नमक में आप ध्यान से देखोगे ना, तो नमक में आप अगर देखोगे तो पूरी आपको क्रिस्टल क्रिस्टल दिखाई देता है, और एक आपको देखिए कि भाई व्हाइट कलर का चमक दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। जो हम नमक खरीदते हैं टाटा सॉल्ट जिसका नमक है, उसमें आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो कि आयोडीन इज अ नॉन मेटल, जबकि ये तो प्रॉपर्टी तो मेटल का है, पर आयोडीन कैसा है, नॉन मेटल है। आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट्स हैविंग अ लस्ट्रस प्रॉपर्टी। उसकी प्रॉपर्टी कैसी है बेटा, पूरी तरह से लस्ट्रस की प्रॉपर्टी, ठीक है। व्हेन द मेटल्स आर हैविंग अ शाइनी सरफेस, जब मेटल जब शाइनी सरफेस होगा ना, उसके ऊपर जब एक पूरी तरह से वो चिकना होगा, देन इट विल बी हैविंग अ शाइनी सरफेस, उसका जहाँ पे शाइनी सरफेस होगा जो प्योर स्टेट में अवेलेबल होगा, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर्स, उसको हम मेटालिक लस्टर्स बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो लस्टर्स की प्रॉपर्टी है वो मेटल की है, बट आयोडीन क्या है, एक नॉन मेटल होके भी लस्टर्स का प्रॉपर्टी दिखाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है विच नॉन मेटल शो द मेटालिक बिहेवियर लाइक एज अ लस्टर्स, दैट इज नथिंग बेटा, इट्स आयोडीन। वो क्या आपके पास है, आयोडीन है। परफेक्ट, ठीक है। रफ करूं उसको, मैं आगे बढ़े, ठीक है। रफ करता हूं। ठीक है, अब कुछ कार्बन की प्रॉपर्टी समझते हैं। कार्बन क्या अपने आप में एक नॉन मेटल है, ठीक है, तो बड़ा ही अच्छी प्रॉपर्टी है, ठीक है। कार्बन इज अ नॉन मेटल, कार्बन इज ए नॉन मेटल, कार्बन इज अ नॉन मेटल, but it's having a different types of property, but it's having a different types of property, it's having a different types of property, ठीक है, which is called an electrops, which is called an electrops, just called an electrons, जिसको प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो दो टाइप की प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है, अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज होती है। उसमें से जो दो हमारे पास अलग, जो हमारे पास सब्सटेंस जो कार्बन के ही बने हुए हैं, वो अलग टाइप की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, ठीक है। पहला आपके पास आता है डायमंड बेटा, ठीक है। डायमंड मतलब समझ रहे हो, हीरे जवाहरत जिसको बोलते हैं हम लोग। तो डायमंड जो होता है अपने आप में क्या है, एक नॉन मेटल्स है, ठीक है, बट लिख सकते हो इट इज अ वेरी हार्डेस्ट सब्सटेंस, इट इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है, हार्डेस्ट, इट इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस व्हिच हैविंग अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा है, बॉइल तो होगा ही नहीं, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, व्हिच हैविंग अ very high melting point, very high melting point बेटा, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होती है, उसकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इनफैक्ट ये होता है ना, कभी काल मेटल को कट करने के लिए भी डायमंड को यूज़ करते हैं, मेटल को कट करने के लिए डायमंड को यूज़ करते हैं, उसको तराशने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। सो आप लिख सकते हो इट इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस व्हिच हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट्स अ वन टाइप ऑफ अ बेटा नॉन मेटल। दूसरा, बस काफी है, दूसरा एक आ गया हमारे पास ग्रेफाइट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, इसको समझना बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट इज आल्सो हैविंग अ वन टाइप ऑफ नॉन मेटल, ग्रेफाइट जो है वो एक नॉन मेटल है, ठीक है। इट इज आल्सो हैविंग अ नॉन मेटल, इट इज आल्सो हैविंग अ नॉन मेटल, हैविंग अ नॉन मेटल, बट क्या इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बट it is a good conductor of, but it is a good conductor of heat and electricity, good conductor of heat and electricity, good conductors of heat and electricity, and it is a one of the electrops of carbon, and it is a one of the electrops, one of the
इलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन बेटा, ये कार्बन का क्या है, एक इलेक्ट्रॉप्स है, ठीक है। ऐसा समझ में, ग्रेफाइट क्या बहुत ही बोल सकते हो जो पेंसिल का नोक नहीं होता है, पेंसिल का नोक से हम लोग लिखते हैं, वही पेंसिल का नोक में जो आपको काला कलर का जो दिखाई देता है आपको छोटा सा नोक, वही तो ग्रेफाइट है और क्या। तो गलती से आदमी कहीं हाथ लगा दिया इलेक्ट्रिसिटी में, ऐसा झटका मारेगा ना कि सांस पर आना आदमी का हिल जाएगा, इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है उसमें भैया। करना मत था, पहले ही बता रहा हूँ भैया, ठीक है। It is having a very high melting point, but it is a good conductor of heat and electricity, and is also having a one of the electrons of carbon, ठीक है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और रह गया, ठीक है, लिखा आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब एक पॉइंट और रह गया, मैं खाली ये पार्ट ऑफ करता हूँ, इतना पार्ट ऑफ करके उसको मैनेज कर देता हूँ, ठीक है। ये हाँ ठीक है, आगे अब इसमें एक पॉइंट और रह गया है, ठीक है। इसमें कि मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम एंड लिथियम आर बेटा, ये जो तीन मेटल्स होते हैं ना, ये हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है, ये लोग को इजीली कट कर सकते हैं नाइफ से, ये याद रखना एग्जाम में, ठीक है। मेटल लाइक एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, याद रखना बेटा, ये आपका एमसीक्यू है। द मेटल लाइक लिथियम एंड सोडियम एंड पोटेशियम, पहले तो तीनों के तीनों कौन से मेटल है बेटा, अल्कलाई मेटल, याद रखना ये कौन से मेटल है, अल्कलाइज मेटल्स, ठीक है, ठीक है। द मेटल लाइक लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट इन नेचर, इनका नेचर कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते, ठीक है, ठीक है। दिस कैन इजीली कट थ्रू द नाइफ, दिस मतलब सारे के सारे, दिस कैन इजीली कट थ्रू द नाइफ बेटा, कट थ्रू द नाइफ, इजीली क्या होता है, कट हो जाते हैं नाइफ से, ठीक है। और दूसरी बड़ी अच्छी पॉइंट है कि विच आर having a very low melting points, having a very low melting point, very low melting point and low density बेटा, इनकी डेंसिटी भी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा लो होती है। डेंसिटी का मतलब होता है पानी में बड़ा ही जल्दी क्या होता है, डूब जाते हैं, बड़ा ही जल्दी रिएक्शन दिखाते हैं, ठीक है। वो तो हम बढ़ाऊंगा कि मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन के साथ क्या होने वाला है, वो तो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। पर आप समझो कि जैसे इसको इतना ज्यादा रिएक्शन दिखाते हैं, ऑक्सीजन के साथ भी इनफेक्ट इतना रिएक्शन दिखाते हैं, इनका रेट ऑफ एक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होता है, इसीलिए इसको केरोसिन के अंदर रखा जाता है कि भैया तुरंत रिएक्शन मत दिखाइएगा, आ रहा समझ में, ठीक है। देखो तो कार्बन इज अ नॉन मेटल बट इज हैविंग अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी व्हिच इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स, को एलोट्रॉप्स बोलते हैं। द मेटल लाइक एज अ लिथियम सोडियम पोटेशियम अल्कलाई मेटल बोलते हैं उसको, आर सॉफ्ट इन नेचर, ये सब कैसे होते हैं, नेचर सॉफ्ट होते हैं बेटा, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। दिस कैन इजीली कट थ्रू द नाइफ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच आर द मेटल इजीली कट थ्रू द नाइफ, लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, व्हिच आर हैविंग अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो डेंसिटी, आया समझ में अच्छे से, ठीक है। सो ये हमारा हो गया बेटा इंट्रोडक्शन का पार्ट, कंप्लीट हुआ इंट्रोडक्शन का पार्ट। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, लेक्चर नंबर 2 में जो मिलेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा व्हाट हैपेंड व्हेन मेटल्स आर बर्निंग नहीं, और बहुत मजेदार है, जितना लिखाऊंगा उतना आपके लिए इनफ हो जाएगा, एक बात याद रख लेना, ठीक है। मैं जितना आपको कंटेंट बता रहा हूँ वो इनफ कंटेंट है, आपने इतना कंटेंट अगर पढ़ा है तो एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, डेफिनेटली आपके सारे के सारे क्वेश्चन अटेंड होंगे और परफेक्टली मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है। चलिए बने रहिए नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक यू सो मच।